मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमी। निचोड़ निकाल के रख दिया है अल्लामा ने सारी। वो कहते हैं कि जो होती है ना एक रिसर्च हो गई है जी, तो निचोड़ निकाल के रख दिया। जब से हमारी मोहब्बतें और चाहतें इस दर से हटी हैं और दुनिया की तरफ गई हैं और दुनिया की दौलत की तरफ गई हैं, तो फिर जिल्लत व ख्वारी हमें देखनी पड़ी है। वो जिनके ये गुट्टी के अंदर और रूह के अंदर ये बात थी कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमी। क़िबला आलम पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह सादा से अंदाज में अपने मसनद पे बैठ के जो फरमाते रहे कि दुनिया ही नहीं, दुनिया के साथ कब्र हशर की भी इज्जत चाहते हो तो फिर खुदा और मुस्तफ़ा से प्यार किया करो। बस इधर अपनी तवज्जो कर लें तो फिर देखें जिस हस्ती ने की है, आज सुनी सारी दुनिया का रुख खुदा ने उधर किया हुआ है, सारी दुनिया का रुख। और ये मैं कोई बेअदबी नहीं करना चाहता, लामे भी बड़े हैं और जो अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल्लाह हैं उन्हें सलाम है, तो रेडीमेड कोर्स भी बड़े हैं। लेकिन जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, अगर जिंदा पीर जैसा कोई होता रहमतुल्लाह अलैह तो फिर हम देखते हैं कि वो चिड़ी फड़कती कैसे है। मैं परसों खलीफा ताज साहब कलर सईदा हम बीमार हैं, पीर साहब से खुसूसी अर्ज है कि पुराने लोग हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करें। मैं अल्लाह अलील थे तो बीमार पुरसी के लिए गया, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई। और ये साहिब उर्स जो हैं हज़रत अज़ीज़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके बैज के सारे बंदे हैं। क़िबला खलीफा सूफी रब नवाज साहब हों, हाजी रफ़ी साहब हों, खलीफा ताज साहब हों, हबीब साहब हों, ये सारे एक बैज के बंदे हैं। उन्होंने मुझे एक बात सुनाई कि क़िबला आलम पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह हज से वापस आए तो हाजी रफ़ी साहब वो भी खलीफा थे डोक मुनव्वर जेलम के, वो छुट्टी ना मिली। और ये फौजी लोग जानते हैं कि जो BHM होता है बटालियन ऑफ वेल्डर मेजर, वो कितनी अहम जिम्मेदारी वाला बंदा होता है। छुट्टी ना मिली तो बगैर बताए ही पीर साहब की जियारत के लिए आ गए। और जो इशारा पीर साहब ने फरमाया उसके मुताबिक वो सूबेदार मेजर और कर्नल साहब दोनों थोड़े दूसरे ख्याल के थे। उन्होंने मौका देखते ही उनका वो समरी ऑफ एविडेंस बन गई, कोर्ट मार्शल के कागज तैयार हो गए। तो ताज साहब कहते हैं कि मैं अभी थोड़ी सर्विस में था, क्वार्ट होता था, तो मुझे फ़ोन किया हबीब साहब ने कि दरबार शरीफ पहुँचे और पीर साहब को ये रिपोर्ट दे दें कि बंदे की नौकरी गई। कहते हैं मैं जब गया तो सीधी सीधी सारी बात, वो वैसे भी सीधे से बंदे हैं, सीधी सीधी सारी बात कह दी। तो जब कही तो आप जलाल में आ गए। कभी रंग है जमाली कभी शान है जलाली, मेरे ख्वाजा पीर जिंदा तेरी हर अदा निराली। इस चीज से आप मना किया करते थे तो आप जलाल में आ गए कि जब छुट्टी नहीं मिलती तो आप लोग क्यों आ जाते हैं। लोग इस तरह उनको इतराज का मौका मिलता है तो मैं इधर ही बैठा हूं, कोई महीने के बाद आ जाए, कोई 2 महीने के बाद आ जाए। तो जब आप खामोश हुए ना तो पास एक मुल्तान शरीफ के खलीफा इब्राहिम साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने हल्की सी ना टेक भरी और अर्ज की, हुजूर 40 दिन आप आज के लिए गए हुए हों तो ये गुलाम देखे बगैर कहाँ रह सकते हैं। उसे छुट्टी नहीं मिली तो मोहब्बत के जज्बे से वो आ गया है, तो आप दुआ फरमाएं तो खुदा खैर कर देगा। तो कहते हैं जब वो जलाल ठंडा हुआ तो मुझे कहा कि अब बताएं क्या बात है। कहते हैं अब हुक्म था, मैंने दोबारा दूसरी सारी बात तो दी, आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, मुंह पे फेरे और फरमाया वो कर्नल तो क्या उसका बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जिम्मेदारी के साथ ये ग्रंटेड बातें कौन करता है? जो ये मसलक रखता है कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमी। यहूद नसारा उनकी साजिशों और उनके एजेंडों की जुर्रत ही क्या है जब ऐसे मर्दे दरवेश मसनद पे बैठे हों। तो जब से हमारे रुख इधर पैसों की तरफ हो गए हैं तो फिर हमें जिल्लत व ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वो कहते हैं मैंने फ़ोन करके बता दिया कि हुजूर ने दुआ भी फरमा दी है और साथ ये जुमला भी इरशाद फरमा दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुराने लोग, मेजर सदीक साहब सर्विस वाले बड़े तजर्बे रखते हुए बैठे हुए हैं। रात को फिर जब कर्नल साहब की गर्दन मरोड़ी ना पीर साहब ने, तो फिर सुबह आते ही दफ्तर में पहला आर्डर ये जारी किया
कि उनकी एक दिन की छुट्टी चढ़ा के ले आए, मैं सहन कर दूं। वो जिस दिन एबसेंट थे ना, उस दिन की छुट्टी चढ़ा के ले आए। बस इधर से हम एबसेंट ना हो तो फिर देखें हाजरियां कैसी लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत इज्तिमा आगे डिमांड करता है। मैं एक बात पीर साहब के हुक्म की तामील में ये कह दूं, जो आपने इरशाद फरमाई, ये जो दीवार सीधी की गई ना, कुरान ने कहा काना अबू हो मा सालेहा, ये आगे से जो खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बाद में जो हिकमतें बताई कि ये जिन बच्चों का खजाना था इस दीवार के नीचे, इनका बाप नेक आदमी था, तो ये अल्लाह ने कुरान बना के नाजल किया वो जुमला काना अबू हो मा सालेहा। अइम्मा तफसीर ने इस पर कलाम किया कि वो पहला बाप नहीं था, पहला बाप वो 7 पुश्तों के बाद उनके बेटे थे, 7 पुश्तों के बाद। ये तो दूसरी पुश्त आपके सामने तशरीफ फरमा है, ये दूसरी पुश्त। और फिर एक और भी कंपैरिजन है जो अइम्मा के कलाम में आया है, वो क्या, ये दुआ देने वाली की बात नहीं, वो वली से खातम वो जो दुआ लेने वाला है। कहा दुआ ले ले तो 7 पुश्तों तक असर रहता है, तो फिर दुआ देने वालों का आलम क्या होगा। दुआ देने वाला का आलम हो तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह देने वालों की औलादे पाक हमारे सामने और खुद देने वाले इज़्न के साथ बैठे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी वफाओं का रुख उधर कहे रहे तो अल्लामा ने बड़क नहीं मारी। ये सारे वाकयात सामने रख कर बशारत दी है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।